अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। यह कहानी शुरू होती है 1789 में, जब एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था एंटोइन लेवोजियर। उसने रिएक्शंस की, कंबशन रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस में उसने पाया जो मास है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो सेम रहता है, यानी कि रिएक्शन के बाद भी मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स वो सेम रह रहा था। और इस बिना पर उसने कहा जो मास होता है वो ना ही बढ़ जाता है ना ही कम हो जाता है, या ऐसा कहूँ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और इसी का नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हम दूसरे अल्फाज में ऐसा भी कह सकते हैं, ना मैटर को हम ख़त्म कर सकते हैं ना मैटर को हम बना ही सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दिस आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद 1794 में और एक फ्रेंच केमिस्ट आता है जिसका नाम है जोसेफ प्रोस्ट। वो और एक लॉ देता है जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसने ये लॉ कैसे दिया? उसने क्यूप्रिक कार्बोनेट एक नेचुरल था और एक सिंथेटिक था, यानी एक लैब में बनाया गया था और दूसरा नेचुरल था। उसने देखा दोनों में के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों यानी कि सिंथेटिक में भी और नेचुरल सेम उसने पाया जो कॉपर की कंसंट्रेशन है वो सेम थी, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी बाय परसेंटेज बाय मास वो सेम रह रही थी, जो कार्बन की परसेंटेज थी दोनों एलिमेंट्स में वो बाय मास यानी कि मास के एतबार से वो बराबर रह रहा था। और इस बिना पर उसने दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाकी कंपाउंड्स में भी ऐसा ही देखा गया, जो उनमें एलिमेंट्स होते हैं बाय मास वो एक खास परसेंटेज में होते हैं। इसके बाद 1803 में इंग्लिश केमिस्ट एक था जिसका नाम था जॉन डाल्टन, जिसने एक एटॉमिक थ्योरी भी दी। उसी ने दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के मुताबिक जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो दो कंडीशंस में दो कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि एक कंडीशन में एक कंपाउंड बनाएंगे और दूसरी मर्तबा वो कोई दूसरा और कंपाउंड बनाएंगे, जब वो एक फिक्स्ड एलिमेंट से कंबाइन होता है, यानी कि जो एक एलिमेंट उनमें से फिक्स्ड उसका मास लेते हैं, दूसरे एलिमेंट का हम मास फिक्स्ड नहीं लेते हैं, जो वो मास होता है दूसरे एलिमेंट का वो एक खास रेशो में इन दो कंपाउंड्स में पाया जाता है। इसे समझाने के लिए मैं बात करूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम हम लेंगे, उनको रिएक्ट करवाएंगे हम 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाता है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमने फिक्स्ड लिया और ऑक्सीजन का मास दिया 16 ग्राम्स। दूसरी रिएक्शन में भी हाइड्रोजन का मास हम फिक्स्ड लेंगे, यानी कि 2 ग्राम्स लेंगे, उसे हम रिएक्ट करवाएंगे 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि दो कंडीशंस में दो कंपाउंड्स बने, पहले में बना वाटर, दूसरे में बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और रेशो क्या है यहाँ पर दो रिएक्शंस में ऑक्सीजन का? पहले में 16 ग्राम्स लिए, दूसरे में लिए 32 ग्राम्स। रेशो क्या बन जाता है? 16:32, और वी कैन से 1:2 रेशो में दो रिएक्शंस में पाया जाता है। इसके बाद 1808 में और एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है गे ल्यूजैक। फ्रेंच केमिस्ट है वो। उसका लॉ कहलाता है गे ल्यूजैक्स लॉ। गे ल्यूजैक्स लॉ किन रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है? गैसेस रिएक्शंस के लिए, यहाँ यानी जहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस फॉर्म में होते हैं। इस लॉ के मुताबिक जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम रखते हैं, तो जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक खास रेशो में बाय वॉल्यूम के एतबार से खास रेशो में, एक सिंपल रेशो में मिल जाते हैं। एग्जाम्पल से इस बात को भी समझ लीजिए आप। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे हम 100 ml और इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे लेंगे हम ऑक्सीजन के 50 ml को, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो 100 ml ऑफ वाटर बन जाता है। यहाँ पर जो ये रिएक्टेंट्स गैसेस रिएक्टेंट्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस रेशो में मिले? 100:50, और सिंपली वी कैन से 2:1, यानी 2 ml कितने से रिएक्ट किया? 1 ml ऑक्सीजन के साथ। 2 ml हाइड्रोजन मिल गया 1 ml ऑक्सीजन के साथ और बनाया फिर वाटर। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कभी कभार कहते हैं। इसके बाद 1811 में इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो। अमेडियो एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया जो कहलाता है एवोगैड्रोज लॉ।
लेकिन बदकिस्मती से इसका ये जो लॉ है ये बहुत टाइम तक पहले नहीं माना जाता था। और फिर 1860 में कैनाज़ेरो नाम का और एक साइंटिस्ट आता है जो इस वर्क को सराहता है। इसने क्या लॉ दिया? इसने कहा अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हम किसी भी गैस को लेंगे और एक फिक्स्ड वॉल्यूम हम चूज करेंगे, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं। एग्जाम्पल में समझाऊंगा, अगर हम 100 ml ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, 100 ml ऑफ अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई और गैसेस लेंगे हम, लेकिन वॉल्यूम हम फिक्स्ड रखेंगे, 100 ml ही लेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनमें सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन में, वही 1 करोड़ होंगे इसी वॉल्यूम पे किसमें, बाकी गैसेस में। अगर हम वॉल्यूम हाफ करेंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी हाफ हो जाएंगे। ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।